हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का भाग 2 बनाने के लिए सीखेंगे। नंबर सिस्टम का फर्स्ट भाग कल अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखना, ठीक है। चलिए तो हम लोग नंबर सिस्टम का सब प्राकृतिक संख्याओं पर बात करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार क्या है। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें लिए हैं आज हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में 2 संख्या और होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। इस पर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ये अंग्रेजी का एन अक्षर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? अंग्रेजी का एन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। इस 1 से अनंत तक होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक। जैसे मैं यहाँ हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे चलते 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 ये अनंत तक यानी अनफिनिटी तक जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में अनंत कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह का संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये अंग्रेजी अक्षर के एन से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। शुरू कहाँ से होती है? 1 से होती है और अनंत तक चलती है। कोई अंत नहीं है कहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। इस तरह का संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बात करें इसका तो नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ का बेसिक जानना जरूरी है। पहले इसको बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग मैथ बनाने के लिए सीखेंगे। अगर ये पता नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम लोग मैथ पर चलेंगे तो फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ बनाने से पहले इसको जानना जरूरी है। अब हम लोग पूर्ण संख्या की बात करते हैं। नंबर 2 में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। इसको अंग्रेजी अक्षर का W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अंग्रेजी अक्षर का W से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। यह संख्या कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होकर कहाँ से? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती थी, अनफिनिटी। और उसके बाद पूर्ण संख्या कहाँ से? W से शुरू होकर अंग्रेजी अक्षर का W से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। अब जैसे मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरह से चलते चलते कहाँ तक? ये अनफिनिटी तक ये भी जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ रहा है। अब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। यह अंग्रेजी का Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? अंग्रेजी का Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनती है। ये किसके साथ मिलकर बनती है? ये 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनती है। कहने का मतलब है ये 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से ये कहाँ तक जाता है? अनफिनिटी तक ये भी जाता है, अनफिनिटी तक। अब फिर इधर भी ये चलता है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये भी चलते चलते अनफिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं फिर एक बार इसको हम लोग दोबारा। तो इसको क्या करना है कि इसको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। कॉपी में लिख के अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। उसके बाद फिर जब हम इस पर मैथ बनाने के लिए शुरू करेंगे तो फिर ये याद नहीं रहेगा, तो उस टाइम में समझने में दिक्कत होगा। और इससे पहले वाला भाग जो नहीं देखे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। पहला वाला भाग देख लेना, तब ये दूसरा वाला भाग देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसको वापस हम लोग एक बार समझते हैं। प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। यह संख्या किससे प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी अक्षर के एन से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक, यानी इसका कहीं अंत नहीं हुआ।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100, 101, 200, 300, 500, 700 से इसी तरह से ये चलते रहेगा, कहीं तक इसका अंत नहीं हुआ है, ठीक है, अनंत तक, इन्फिनिटी या अनंत भी लिख सकते हैं इसको, अनंत तक ऐसे, अनंत तक, ठीक है। उसी तरह से क्या है नंबर 2 में पूर्ण संख्या, ये इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, और ये किससे प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी अक्षर का W से प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या शून्य से अनंत तक होती है, ठीक है। ये जैसे कहाँ से शुरू हुआ था, 1 से शुरू हुआ था, ये 0 से शुरू होता है, ठीक है, ये 0 से शुरू होकर ये भी अनंत तक, इन्फिनिटी तक यानी चलता रहता है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स है, पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर नंबर्स, ये अंग्रेजी अक्षर के Z से प्रदर्शित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 से के साथ मिलकर पूर्णांक बनती है। जैसे में ये कहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ 0 से शुरू होता है, कहाँ से, 0 से शुरू होने के बाद इधर ये क्या चलता है, धनात्मक में चलता है ना, इधर ऋणात्मक में। अब कहने का मतलब है धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, इधर वाला संख्या क्या है, प्लस में है। जिस पहले भी बताया, जिस संख्या के आगे में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं रहता वो किस में रहता है, प्लस में रहता है, तो ये धनात्मक है। और इस सबके आगे में माइनस का चिन्ह है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि ऋणात्मक 5 बड़ा है या या 1 बड़ा है, धनात्मक 1 बड़ा है, तो क्या बड़ा है, 1 बड़ा है। अब बोलोगे कैसे 1 बड़ा है, या 5 है या 1 है, क्योंकि ये 5 जो है धन में है, ये 5 प्लस में है, और ये 5, ये 1 प्लस में है, धन में है ना, और ये जो है 5 ये माइनस में है। इसके ऊपर 5 रुपया कर्ज है, तो कर्जदार बड़ा होगा या बेकर्जदार, क्योंकि इसके पास 1 रुपया खुद का है और इसके पास 5 रुपया कर्ज है, तो इसलिए 1 बड़ा है। अब यहाँ पर अगर सवाल पूछता है कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है, क्योंकि इसके पास 1 रुपया कर्जा है, तो इसके पास कम कर्जा है तो ये बड़ा हुआ, इसके पास 2 रुपया कर्जा है तो ये छोटा हुआ। इस तरह से समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि धन 4 बड़ा है या ऋण 4 बड़ा है, तो सिंपल इसके पास ऐसे भी समझ में आता है, यहाँ भी ऋणात्मक और क्या है, ऋणात्मक संख्या के साथ 0 से मिलकर बनती है। ये ऋणात्मक और धनात्मक हम दोनों पर बात करेंगे, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बाद। तो क्या है, -2 बड़ा है या +2 बड़ा है, तो +2 बड़ा है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पहले इसको हम लोग साफ करते हैं। तो चलिए हम लोग अब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का बात करते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है। सबसे पहले जानना है कि पूर्णांक संख्या जो है कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन चलिए इसका यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि यहाँ अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को। धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं, तथा इसके समुच्चय को 1+ यानी 1+ से प्रदर्शित किया जाता है। 1 के आगे में जोड़ का चिन्ह, यानी 1+ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे समझ लो 1 है, ये इसको जोड़ से शुरू किया था, उसके बाद 1 2 3 4, यानी इस तरह से ये अनंत तक जाता है, ठीक है, अनंत तक ये पहुंचता है, कोई ये नहीं है इसका। अब इसको ले लो यहाँ पर ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, तथा इनके समुच्चय को 1- से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। ऋण पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक क्या है, ये ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, तथा इनके समुच्चय को 1- से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यह है, ये 1 है, उनके आगे में माइनस का चिन्ह। अब इसको देखो -1 -2 -3 -4, यानी इस तरह से चलते ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये भी, ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगा। तो इस तरह से समझना है। फिर इसको एक बार वापस समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं।
पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग क्या समझे कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर्स है। ये संख्या एक से अनंत तक होती है, 1 से अनंत तक होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे पूर्ण संख्या, होल नंबर, यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सभी पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनती है। उसके बाद क्या है? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या है? धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इसके समुच्चय को 1 से यानी 1+ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 प्लस के साथ में स्टार्ट किया, ठीक है। ये सबके आगे में प्लस का चिन्ह जो है छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। ये 1 है तो ये इसके आगे में कोई का चिन्ह नहीं, तो इसको किसका मानेंगे? प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह मानेंगे, ठीक है। ये 1 भी जोड़ में है, ये 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। और ये ऋण पूर्णांक में आगे जो है सबका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऋण पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक दोस्तों, एक काम करना, इसको जो है ना कॉपी में लिख लेना, ठीक है। देख के लिख लेने से ज़्यादा बेटर, में लिखने के बाद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर